जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो इसमें आपको कांस्टेबल एंड आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की काफ़ी सारी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जो आरपीएफ की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। तो ये जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी, लगभग 65,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो इसके साथ साथ इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की काफ़ी सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो आरपीएफ की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको लगभग 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में, कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 18,500 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 25 साल। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट है और वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है और वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। वही अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका स्टेज 2 में फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका हाइट टेस्ट होगा, वेट मेजरमेंट होगी, इसके बाद आपका रनिंग टेस्ट भी करवाया जाएगा। इसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा, और अगर आप इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी स्टेज 4 में। उसके बाद लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन
किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका इस भर्ती में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा उसके बारे में। हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका रनिंग टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी एंड जो टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकेंड का। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी एंड जो टाइम दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स को वो दिया जाएगा 3 मिनट 40 सेकेंड। तो ये बात होगी कि आपका जो रनिंग टेस्ट एंड हाइट मेजरमेंट किया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 500 रुपये। वही अगर आप EWS, SC, ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी मात्र 250 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।